जय माता दी। वाणी कर्मों की एस्ट्रो साइंसेज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो कि हमारी कुंडली में हमारे पराक्रम का भाव माना जाता है, अर्थात हमारी मेहनत का भाव माना जाता है। अब तृतीय भाव का स्वामी अच्छे परिणाम कब देते हैं? सबसे अच्छे परिणाम तृतीय भाव के स्वामी के कब मिलते हैं? जब वो अपने से चौथे अर्थात अपने सुख के भाव में छठे भाव में होता है। जब तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में होगा ना, तो उस समय वो आपके पराक्रम के कारण आपको नौकरी में, शत्रुओं के शमन में, कर्ज को निपटाने में और अपने जीवन साथी के द्वारा एक अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। अर्थात तीसरे भाव के स्वामी का शुभ प्रभाव में होकर के छठे भाव में होना बहुत अच्छा परिणाम देता है। ऐसे ही अगर तृतीय भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में, तो वो एक गूढ़ ज्ञान की तरफ आपको लेकर के जाता है। वो ऐसा ज्ञान आपको दे करके जाता है कि जिस ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं होगी। आप नित्य निरंतर नए ज्ञान की तरफ बढ़ते और बढ़ते ही जाएंगे। तो लेकिन वो तब होगा अगर वो एक अच्छे प्रभाव में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में और मित्र ग्रहों के साथ होगा। तृतीय भाव का स्वामी अपने से नवम अर्थात अपने त्रिकोण में जाकर के भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। तृतीय भाव का स्वामी अगर 11th हाउस में हो तो अपने लाभ के भाव में होता है, अर्थात वो आपके पराक्रम के कारण जो मिलने वाले लाभ हैं उसको वो हर हालत में आपको प्राप्त करवा देता है। उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल कभी नहीं आता। और उस समय लाभ देने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपकी हेल्प करते हैं वो रहते हैं आपके मित्रगण और आपके बड़े भाई बहन। ऐसे ही तृतीय भाव का स्वामी अगर अपने से 11th अपने से 11वें भाव में अर्थात लगन में विराज जाए तो ये मान के चलें कि आप लोग चांदी का चम्मच मुँह में लेकर के पैदा कर देते हैं। लेकिन उसके लिए इसका शुभ प्रभाव में होना, शुभ नक्षत्राज में होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में ज़रूर रहते हैं। लेकिन तृतीय भाव का स्वामी अगर लगन में है तो हम जन्म से ही पराक्रमी पैदा होते हैं, हमारी मेहनत की कोई भी पराकाष्ठा नहीं होती। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर यही ग्रह शत्रु क्षेत्रीय या कहीं शत्रु ग्रहों की दृष्टि में भी आ जाए तो प्रभाव इसके लगभग उल्टे हो जाते हैं, जाके एवरेज वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखें कि तृतीय भाव का स्वामी पर कहाँ पे विराजित है। इसके अलावा तृतीय भाव जो अष्टम का अष्टम माना जाता है, अष्टम अर्थात बीमारी का भाव या गूढ़ रहस्य का भाव, और तीसरा भाव बीमारी के कारण मृत्यु की तरफ अग्रसर होना और हमारी रिसर्च डीप रिसर्च, ये हमारा तीसरा भाव दिखाता है। तो जब तीसरे भाव को हम डिकोड करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि तृतीय भाव के स्वामी के साथ अगर द्वितीय, सप्तमेश, अष्टमेश का कोई संबंध बनता है तो वो समय हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है। वो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला समय होता है। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखकर चलिए। मिलते हैं कुछ नए सूत्रों के साथ फिर अगली वीडियो में। जय माता दी। आपका समय शुभ हो।